सुशांत तिवारी जी, दिल्ली से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपका सत्संग को सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जितने भी प्रश्न थे सबका जवाब मिल गया। महाराज जी, यहाँ पर आता हूँ और तो आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि भागवत कथा का सारांश मिल गया, आप आनंद का कारण हैं। लेकिन ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हैं। हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है कि इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। एक सेकंड भी नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, एक सेकंड भी नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस फिदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, चले गए। नहीं, वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। आचार्य जन, बड़े बड़े महापुरुष जन सब अंतर ध्यान, जाना पड़ता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, और उस मंजर की कल्पना करके बड़ा डर लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने प्रियजनों के विछोह की भावना मात्र से ही हृदय व्याकुल हो जाता है। पर अब ये लीला ऐसी है कि इसमें होता है, ऐसा होता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए महाराज जी हम शिष्य परिकर, क्योंकि सभी का प्रश्न है। उपदेश और नाम ही, जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। बका प्रभाव सामने तक ज्यादा रहता है, इसके बाद फिर नहीं रहता। महापुरुषों, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अब महापुरुषों के सामने जो प्रभाव रहता है वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। माया फिर, महापुरुष जितना पोछा लगाते हैं, माया धूल डाल के उतले। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर का भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है, यहाँ से तो जाना, हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। ज्ञानदेव, नामदेव, सोपान देव, एक से कबीरदास जी, रहीमदास जी, एक से एक बड़े बड़े महापुरुष। यहाँ बहुत महापुरुष आए महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा अमृत जो आपने पिलाया है, ऐसा हमने 50 साल से अम्मी वृंदा में जुड़े हुए हैं जी जी, लेकिन हमने आप जैसा, ये राधा नाम का प्रभाव है। राधा 4 वृंदावन का, राधा, हेमा का, राधा नाम का जी, उन्होंने भी इतना नहीं किया होगा जी। लेकिन आप तो साक्षात किशोरी जी के रूप, राधा राधा राधा, बस राधा राधा मुझमें समाजा इस तरह तन प्राण का जो तोर है, ना कोई फिर ये समझे तू और है मैं और बिल्कुल। जी चाहता है बार बार तुम्हें देखता रहूं, ऐ हुस्न की सरकार तुम्हें देखता। दीक्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा है। मेरी हमेशा से जिज्ञासा ये जानने की रही है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मानव जीवन में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है महाराज जी? मानव जीवन में तो पूरा महत्व ही महत्व है गुरु दीक्षा का। बिना गुरु दीक्षा के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और दीक्षा का तात्पर्य होता है अपने हृदय की गुप्त मंत्रणा, अपने हृदय की गुप्त आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करना। जो जीवन भर हमने भगवत प्रताप से प्राप्त किया, वो किसी को प्रदान करना, आध्यात्मिक। दीक्षा शब्द आध्यात्मिक है। तो अपने जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान।
वो मानो सामने वाले को वरदान देते हैं कि अपने जीवन भर जो नाम जपा, मंत्र जपा, जो अध्यात्म ज्योति जगाई, वो प्रदान कर देते हैं दूसरे को। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वो गुरु कृपा निधान अपने जीवनी शक्ति, अपनी भागवतिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यही प्रदान करने का नाम दीक्षा है। और जो मुख से उपदेश देते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। जो हृदय के गुप्त मंत्र को देते हैं उसे दीक्षा कहते हैं। सीमा जी, राधे राधे। महाराज जी, कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं? दीक्षा लेने के लिए सब तैयारी है, बस मांस मदिरा, व्यभिचार, जुआ, परधन अपहरण, इन बातों को छोड़ दे। और जैसे भी हम नीच अधम है वो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर हो। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, लेकिन पारस के स्पर्श से सोना होता है। हम कभी योग्य नहीं हो सकते, हम सदैव अयोग्य हैं, पर गुरुदेव की कृपा ही योग्य बनाती है। तो हम अयोग्य होकर गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सच्ची शरणागति होगी। अगर हम अपने को योग्य समझकर गुरु की शरण में जाएंगे तो शरणागति ही नहीं होगी। असरण शरण श्याम जी को बानो। जब हम असरण हुए तब शरणागति हुई, जब हम अयोग्य हुए तब गुरुदेव की शरण हुई। तो हम अयोग्य हैं, पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो मांस मदिरा व्यभिचार द्यूत क्रीड़ा पर स्त्री गमन आदि और पर द्रव्य अपहरण आदि, ये जो बहुत महापाप है, ये नहीं होने चाहिए। और फिर गुरु की शरण में जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे हैं वैसे गुरु की शरण में चले जाए, वो संभाल लेंगे। अस्पताल बना ही बीमार लोगों के लिए है। अस्पताल के बाहर लिख दे कि आपको टीबी, कैंसर, किसी भी तरह का रोग ना हो, फिर आप एडमिट होइएगा, तो अस्पताल हंसी का पात्र होगा कि नहीं होगा? भाई अस्पताल तो हाई रोगी लोगों के लिए। तो अयोग्यों के लिए ही शरण शरण गुरुदेव भगवान है, जो अपने जैसे नीचों को भी स्वीकार करके महान बना देते हैं। तो हम कैसे भी हों, अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान से जुड़ना है, तो गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। वो यही योग्यता है, प्रबल इच्छा होना ही योग्यता है। आदित्य जी, दौर से। महाराज जी, कई बार हम सांसारिक गीतों पर आपको याद करके भाव विभोर हो जाते हैं, उस रचना को भी सौभाग्यशाली। हम भी होते हैं। ये तो बात है कि जैसे कभी हमको भ्रमण करते थे और कोई संसारिक गीत जैसे कान में पड़ते ही एकदम सन्न से हुआ, अरे, और एकदम बिल्कुल तन्मयता भगवान में ही कि प्रभु कैसे आपके बिना जिए। तो शब्द तो सांसारिक है, तो बात बहुत जोर की है। कभी कभी ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो ऐसे दिल को एकदम छू जाते हैं, तो अपने अपने प्रीतम में जुड़ते हैं। वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रीतम है, वही प्यारे है, वही जीवन है सबके। अगर बलमा से असली बलमा निकल जाए तो फिर उन बलमा को जला दिया जाता है, ले जला दिया जाता है। वही बालम है, वही प्रीतम है, वही प्राण प्यारे, वही साहब हैं, वही भगवान है, वही प्रभु हैं। तो लक्ष्य करके यदि हम संसारी पुरुष को उसे देखें तो वो बात संसारिक हो गई, तो अगर उसे प्रभु में देख ले तो बहुत जोर की हो गई। वो आप स्वीकार करते हैं, भाव बनता है तो वो आप स्वीकार करते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन। हाँ, भाव अगर भाव करे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव है। अब संसार में जोड़ोगे तो संसारिक हो जाएगा, अगर इसे भगवान में एकदम जोड़ो तो कैसा है, एकदम भावपूर्ण है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, हम इष्ट से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम तो ध्वनि में राधा नाम कीर्तन करवाते हैं, ध्वनि में राधा नाम कीर्तन। हम उसका उद्देश्य क्या है? बात यह है कि हम बहुत बना के बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यदि संसार है तो घटिया है, और हम बिल्कुल खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बढ़िया है तो वो बढ़िया बात हो जाती है। अगर हमारा भाव जुड़ा और एकदम भगवान से जुड़ गया तो फिर उद्देश्य हमें तो मतलब एक दिन देखा कि एक बारात जा रही है
लोग खूब उन्मत्त नाच रहे हैं। और माधुकरी मांग के पा के निकले थे बिहारी जी की गली से, घोड़े को देखा सजा, उसमें दूल्हे को देखा सजा, और लोग नाच रहे हैं, तो शब्द एकदम तुरंत पहुंचा दिया। जे भाव बदल गया, भगवान की भावना जे हुई, रोना शुरू, वो बारात उधर गई, हम अपनी बस्ती में जा रहे। तो भावुक जनों को संसारिक घटना भी भाव में डुबा देती। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने देखा कि एक गोबर की छवरिया रखे माई जा रही, और उनका लाला पीछे दौड़, और वो बाल गोपाल के उपासक वो बार बार मैया की अंगुली बार, अब वो बस भावना में आ गए कि यशोदा मैया, और ये लाल भाव में डूब गए। एक बार वो जो सर्प करने वाले होते ना, सपेरे, वो, हाँ, तो वो संत वेश में ऐसे लाल कपड़े, वो साष्टांग दंडवत से, शिष्यों ने कहा महाराज जी ये संत नहीं। अरे बोले संत साक्षात संत। भावुक जनों को संसारिकता में भी साधुता और संसार में भी भगवान नजर आते हैं, और जो संसारी पुरुष होते हैं उनको भगवान में भी संसारिकता नजर आती है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज से तुम गाओ, लेकिन कभी अगर कान में पड़ जाए शब्द तो उसे भगवान में लाओ, तो कोई भी, तो वही महबूब है, वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रभु है, वही प्रीतम है। बस बात समझ जाए तो कोई परेशानी नहीं है।